हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज प्री बोर्ड 2020 हिंदी में आए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। एमपी बोर्ड ने जो प्री बोर्ड में प्रश्न रखे हैं हिंदी के, आज हम उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प दिए गए थे, मैंने इनको ऐसा लिखते हुए प्रश्न उत्तर रूप में लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न था इसमें, उषा काल का जादू टूटने का कारण है। तो उषा काल का जादू या उषा का जादू टूटने का कारण क्या है? सूर्य उदय का होना। सूर्य उदय का होना। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने कहा था जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा। अगला प्रश्न है, चौके का गीला में भावार्थ है। चौके का गीला में भावार्थ क्या है? वातावरण में नमी। क्या है? वातावरण में नमी। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? पीढ़ी का अंतराल। क्या है? पीढ़ी का अंतराल। अगला प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्था। तो मुख्यतः 3 संस्थाएं विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अगला प्रश्न है, विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति किसकी परिभाषा है? तो ये आचार्य भरत मुनि की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? आचार्य भरत मुनि की परिभाषा है। वात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो वात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है जुबान का पक्का। क्या अर्थ है? जुबान का पक्का। आगे का प्रश्न है, फ्रीज के फूल के रचनाकार हैं। तो फ्रीज के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये निबंध कहां से लिया गया है? आप कमेंट करके उसका उत्तर दोगे। अगला प्रश्न है, बगलों के पंख के रचनाकार कौन है? तो बगलों के पंख के रचनाकार कौन है? उमाशंकर जोशी। कौन है? उमाशंकर जोशी। कुटीकरण को कहते हैं। तो कुटीकरण के क्या कहा जाता है? एन कोटिंग। क्या कहा जाता है? एन कोटिंग। कमेंट्स करके बताइए डिकोटिंग किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, आनंदा की पाठशाला लगती थी। तो आनंदा की पाठशाला 11 बजे लगती थी। आनंदा का पूरा नाम क्या था? कमेंट्स में बताओगे आप इस उत्तर को। राम मेहनत करता है वाक्य कैसा है? तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। गद्य पद्य का मिश्रित काव्य कौन सा है? तो गद्य पद्य का मिश्रित काव्य कौन सा है? चंपू काव्य। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक काल के जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पहलमान की ढोलक के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। आत्म परिचय के रचनाकार कौन है? तो आत्म परिचय के रचनाकार कौन है? हरवंश राय बच्चन। कौन है? हरवंश राय बच्चन। अतीत के दबे पांव किस विधा में लिखा गया है? तो अतीत के दबे पांव यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है। इसके राइटर कौन है? ओम थानवी। कौन है? ओम थानवी। औज माधुर्य प्रसाद हैं। तो ये क्या है? शब्द गुण। इनको काव्य गुण भी कहते हैं। हिंदी है तो हिंदी क्या है? ये सही जोड़ियों में था। हिंदी क्या है? भाषा। हिंदी क्या है? भाषा। समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं? सही जोड़ियों में क्या था इसका? 6 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? तो सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली मुख्य भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। कविता का पहला उपकरण क्या है? तो कविता का पहला उपकरण क्या है? छंद और मुक्त छंद। छंद और मुक्त छंद। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहां से उत्तीर्ण की थी?
रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से उत्तीर्ण की थी। कहाँ से की थी? रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से उत्तीर्ण की थी। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा और अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा, छुआछूत को खत्म करूंगा। ये कथन किसका था? तो ये कथन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का था। कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? तो कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक व्यवहार मन में, एक घर से दूसरे घर में और अनंत पीढ़ियों तक उड़ान भर सकती है। राजा साहब ने लुट्टन सिंह से क्या कहा? तो राजा साहब ने लुट्टन सिंह से क्या कहा था? 10 रुपए देकर दंगल से बाहर रहने को कहा था। दोहा का उल्टा छंद है, दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? सोरठा। कौन सा होता है? सोरठा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। क्या ये बात सत्य है? तो सत्य सत्य में आया प्रश्न है, ये बात सत्य है। उफर का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है? हाँ, होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था? नहीं। तो ये क्या हुआ? असत्य। लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल से होता है? नहीं। तो ये क्या होगा? असत्य। पाठ रुबाइयां और गजल में कवि ने खुद को देश पर न्योछावर कर दिया? नहीं। तो ये क्या होगा? असत्य। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं? हाँ हैं। तो ये क्या होगा? सत्य। तो मैंने आपको पीडीएफ में जितने भी प्रश्न आए थे प्री बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, वो सभी आपको सॉल्व कराए। लगातार पीडीएफ प्राप्त करने के लिए बोर्ड में हो रहे बदलावों के अनुसार जो पेपर आ रहे हैं उन्हें सॉल्व कराने के लिए ये चैनल चलाया जा रहा है। आप क्या करो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब